सबसे पहले द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 4/3, बेस दिया है 4/3, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, उसके रिमेनिंग इक्वल साइड जो रहेंगे, दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, और सिंपल कर देता हूं, जिसका ये साइड इक्वल है एंड बेस इज 4/3, करेक्ट है यहां तक। तो आई लेबल दिस ट्रायंगल एज ABC, ठीक है। अब यहां पे ये साइड इक्वल है, बोला भी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल करके। तो एक साइड अगर मैंने x लिया तो ऑटोमेटिक दूसरा साइड भी x हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, करेक्ट है, करेक्ट है। ये 10 रहा तो ये भी 10 रहेगा, ये 5 रहा तो ये भी 5 रहेगा, ये x है तो ये भी x रहेगा, सिंपल बात। तो अगर इसको अज्यूम करना हो पहले, लेट x बी द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल and 4/3 सेंटीमीटर is its base। ये वो तो गिवन है हमको 4/3 सेंटीमीटर है करके, याद है, क्लियर। एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, कितना दिया है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, 4 2/15, ठीक है। 4 इंटीजर 2/15 बोला तो भी चलेगा, 4 2/15 बोला तो भी चलेगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 4 2/15, सेंटीमीटर लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन वी एंटर इन द एक्चुअल कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स को हम अवॉइड करते हैं, लिखते नहीं है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। नाउ perimeter of triangle, but perimeter of ट्रायंगल क्या हो जाएगा, उस ट्रायंगल को देखा जाए तो ट्रायंगल रेफरेंस के लिए जानबूझ के निकाला, क्या होगा उसका पेरीमीटर, AB प्लस BC प्लस AC, AB साइड BC प्लस AC, या फिर सीधा सीधा x प्लस 4/3 प्लस x चलेगा। एक साइड दूसरा साइड तीसरा, सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो देयरफॉर कैन आई राइट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, तो कैन आई राइट दिस टू इक्वल x प्लस 4/3 प्लस x इक्वल्स टू 4 2/15। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये है, पेरीमीटर ऑफ को इसका फॉर्मूला ये है, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 1, एंड यहां पे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये भी चलता है, इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दिया, उसको कंटिन्यू लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, देयरफॉर x और x क्या होगा, 2x प्लस 4/3, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 15 4 60, 60 प्लस 2 62/15, ठीक है। अब आगे फर्स्ट टर्म इज ऑफ वेरिएबल, इसको एज इट इज रहने दो, ये कांस्टेंट है, 62/15 कांस्टेंट है एज इट इज, इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, चलेगा, -4/3। आगे बढ़ेंगे तो देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 62/15 माइनस, मुझे इसका डिनोमिनेटर 15 करना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, हाँ। तो नीचे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 है उसको 5 से मल्टीप्लाई, नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो थोड़ा आसान हो जाता है, 62/15 माइनस 20/15, करेक्ट है। अब तो आसान है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते, 62 माइनस 20 कितना होता है,
42/15। तो इसको लिखता हूं मैं 42/15, 42/2 इंटू 15, करेक्ट। इसे सॉल्व कर सकते हो। 221 जा, दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है 21 एंड 15 का 3। तो क्या लिखे इसे, क्या लिखे 3 7 जा 3 7/5, करेक्ट है। 7/5 तो लिख लिया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 5। दोनों बोथ आर आंसर। ये लिखा तो भी करेक्ट है, ये लिखा तो भी करेक्ट है। जानबूझ के मैंने इसमें निकाल के दिखा मिक्स फ्रैक्शन में, बोथ आर करेक्ट। तो यहां पे लिख सकते हो। आई एक्सप्लेन एवरी डिटेल। पहले प्रॉब्लम देख लो। सम ऑफ टू नंबर 95 दिया है। विच आर टू नंबर, पता नहीं हमको कौन से नंबर है, हमें पता नहीं है। कोई तो भी दो नंबर दिए। सम ऑफ टू नंबर इज 95, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 95, दोनों का सम। इफ वन एक्सिड्स अदर बाय 15, इसका मीनिंग क्या होता है, वन एक्सिड्स अदर बाय 15 का, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 से बड़ा है। तो ये नंबर अगर 10 है तो ये नंबर कितना रहेगा 25। अगर ये नंबर 20 है तो पहला नंबर अगर इसे ट्रीट किया तो दूसरा नंबर इधर लेंगे। ये कितने से बड़ा होगा 35, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने एक नंबर को x लिया तो दूसरे नंबर को क्या लेना पड़ेगा, पंद्रह से बड़ा है ना एक नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 2 ways। आई टेल यू बोथ वेज, मैं दोनों भी रास्ते बता देता हूं। पहले तो इस रास्ते से देखते हैं। एक नंबर x लिया, हमको बोला दो नंबर का सम 95 आता है। एक नंबर x लिया, दूसरा नंबर x प्लस 15 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कंडीशन वन, इफ वन एक्सिड्स अदर बाय 15। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 से ज्यादा है। इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो एक को x लिया तो दूसरे को x प्लस 15 लेना पड़ेगा, इसे x लिया तो इसे x प्लस 15 लेना पड़ेगा। दोनों में से एक x रहेगा, दूसरा x प्लस 15 उससे 15 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पे द वेरी फर्स्ट वे solution, let one number be x, then other number b, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 15। क्लियर। अब एज पर द गिवन कंडीशन क्या बोला है, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन दोनों का सम कितना चाहिए हमको, दोनों का सम 95 आना चाहिए। तो देयरफॉर विल राइट x प्लस 15, एक ये नंबर एक ये नंबर, इन दोनों का सम करेंगे इक्वल टू 95 होना चाहिए। क्लियर। देयरफॉर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इट विल बी x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। फर्दर सॉल्विंग x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। अब फिर से 2 इंटू एक्स है, मल्टीप्लीकेशन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर्ड विथ एडिशन वाला बॉन्ड। तो पहले 15 उधर जाएगा, देयरफॉर आगे 2x इक्वल्स टू ये कितना होगा 80। देयरफॉर x 80/2, आंसर कितना आ जाएगा इक्वल टू 40। तो क्या हम बोल सकते हैं एक नंबर आपका कितना है, देयरफॉर ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू x that is equals to 40 and other
नंबर इक्वल्स टू x प्लस 15 दैट इज कितना होगा? करेक्ट सबको आ जाएंगे? 40 यहां पे रखो ना, x का वैल्यू 40 है, 40 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा? अब देखो आपको जैसे बोला है वैसे मैच होता है क्या? दो नंबर है आपके पास, एक है 40 एक है 55, दोनों का सम कितना आता है? सम चेक करो दोनों का, 95। एक नंबर दूसरे नंबर के कंपैरिजन में 15 से ज्यादा है या नहीं है? 55 इज 15 मोर देन 40। इसे हम बोल सकते हैं 55 एक्सीड्स 40/15, ऐसा बोल सकते हैं हम। 40 में 15 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर? दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आप रास्ते कौन से भी यूज करो, एंड में तो आंसर दो ही मिलेंगे, एक तो 40 मिलेगा, एक तो 55 मिलेगा, ये दो ही मिलने वाले एज पर दिस गिवन प्रॉब्लम। इसमें चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, अगर आप अजम्पशन को माइन्यूटली चेंज करते हो तो x और x प्लस 15 का वैल्यू अलग अलग आ सकता है। जैसे यहां पे इन दोनों को कंपेयर करो, आप इन दोनों को कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हो, एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर उससे 15 से ज्यादा है। करेक्ट है जो मैंने बोला वो? एक नंबर 40, अदर नंबर इज 15 मोर देन 40। करेक्ट है? इसको अदर लैंग्वेज में ऐसा बोला जाएगा क्या, एक नंबर अगर 55 है, अदर नंबर इज 15 लेस देन 55। फिर से बोल रहा हूं, एक नंबर बड़ा है, बड़े नंबर में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो छोटा मिलेगा, छोटे नंबर में 15 ऐड किया तो बड़ा मिलेगा। क्लियर? यहां पे आपने कौन सा कंडीशन लिया है, x आपका छोटा है, उसमें 15 ऐड किया तो बड़ा मिला। अब मैं उल्टा अज्यूम करता हूं, मैं क्या अज्यूम करता हूं, देखो इसका अदर वे और सॉल्यूशन, आंसर में यही दो नंबर मिलेंगे, सिर्फ x का वैल्यू ये नहीं आएगा, x का वैल्यू 40 नहीं आएगा, x का वैल्यू 55 हो जाएगा अभी, क्योंकि अज्यूम्पशन उल्टा होने वाला है। लेट वन नंबर बी x, एक नंबर को x लिया, अब मैं अज्यूम करता हूं कि दूसरा उससे 15 से छोटा है, 1 एक्सिड्स अदर बाय 15 बोला है ना, देन अदर नंबर बी x माइनस 15। ये भी चलता है, ये भी चलेगा, क्योंकि इस नंबर में 15 ऐड करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। करेक्ट है क्या? नीचे वाले नंबर में 15 ऐड करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। करेक्ट? चाहिए तो डेमो करके देख लो, नीचे वाला नंबर है आपका x माइनस 15, इसमें 15 ऐड कर दो, आपको x मिलेगा। ट्राई करके देख लो, x माइनस 15 प्लस 15, आंसर कितना आता है इसका? माइनस 15, 15 कैंसिल होता है, x ही मिलता है। करेक्ट? तो यहां पे भी वही लॉजिक है ना, सिर्फ यहां पे छोटा नंबर ये है, ये छोटा है, इससे 15 से बड़ा ऊपर वाला हो गया, बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, यू विल गेट सेम टू नंबर्स। ठीक है? तो यहां पे एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, इन्हीं दो का एडिशन, एक है x, दूसरा है x माइनस 15 इक्वल्स टू 95, देयरफॉर x प्लस x माइनस 15 इक्वल्स टू 95, therefore x plus x, it will be 2x minus 15 equal to 95, therefore 2x equals to 95, ये राइट में जाके क्या होगा, प्लस 15, therefore 2x equals to 110, is it right? therefore x equal to what, डायरेक्ट लिखा मैंने, x equal to 110 divided by 2 and x equal to what, आता है ऑटोमेटिकली, आ गया वही। मैंने बोला दो में से एक नंबर मिलेगा, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि अजम्पशन उल्टा किया आपने। ठीक है? तो एक अगर 55 है, x का वैल्यू 55 है, तो x माइनस 15 का वैल्यू क्या आएगा, तो लिख लेता है यहाँ पे, देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू x इक्वल्स टू 55 and other number equal to x minus 15, that is 55 minus 15, that is equals to 40। नंबर यही दो मिलेंगे, सिर्फ x का वैल्यू इंटरचेंज मिलेगा बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन।
यहाँ पे जो अजम्पशन किया है इसका उल्टा अजम्पशन यहाँ पे किया है। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अब दो नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो रेशियो फॉर्मेट में है, रेशियो फॉर्मेट में। इफ दे डिफर, उन दोनों का डिफरेंस 18 है। कितना है? डिफरेंस 18 है, तो आपको दो नंबर निकालने हैं। अब एक बात सब लोग ध्यान में रखेंगे, इस पूरे मैथमेटिक्स में आपको कहीं भी ये चैप्टर छोड़ के भी रेशियो वाला प्रॉब्लम दिखता है जहां पे एंगल्स का रेशियो दिया रहेगा या फिर कोई दो नंबर्स का रेशियो दिया रहेगा, किसी के एजेस का रेशियो दिया रहेगा, इन दैट केस हमें कॉमन मल्टीपल लेके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो हम कॉमन मल्टीपल लेके ही आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे देखो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, कॉमन मल्टीपल बी वाई, कॉमन मल्टीपल बी ए, कॉमन मल्टीपल बी सी। हम जनरली एक्स यूज करते हैं, वी हैव टेकन कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अगर कॉमन मल्टीपल एक्स है तो नंबर्स क्या होंगे? देयरफॉर द नंबर्स विल बी, एक होगा 5x एंड एक होगा 3x। ठीक है, इसको 5x is to 3x ऐसा लिखा तो भी चलता है ना। ये कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? आपको क्या बोला है देखो, गिवन प्रॉब्लम में बोला है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। अब मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं, मुझे बताना उसका रेशियो क्या आता है। 15:9, इसका रेशियो क्या है? कैलकुलेट किया तो कॉमन मल्टीपल से कैलकुलेट करेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों जगह पे? बराबर है, इसको लिख सकते हो आप। देखो इसको मैं लिखता हूं 15 ऊपर 9 नीचे, यानी कि 5 इंटू 3 ऊपर नीचे होगा 3 इंटू 3। 3 आया यहां पे कॉमन मल्टीपल। रेशियो कितना है? 5/3, यानी कि इसको ही 5:3 लिखते हैं। करेक्ट? याद है क्या बोला? याद है? करेक्ट। अब दूसरा 50:30, इसको लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 30। यहां पे 5 इंटू 10, 3 इंटू 10, कॉमन मल्टीपल 10 है, रेशियो कितना आएगा? 5:3। करेक्ट। और एक देखते हैं, इसको लिखा मैंने 35 डिवाइड बाय 21। इसको लिखूंगा मैं 5 इंटू 7, नीचे वाले को लिखूंगा 3 इंटू 7। कॉमन मल्टीपल क्या है? रेशियो क्या मिलेगा फाइनली? 5:3। देखो यहां पे 3 से करोगे 3 3 जा 3 5 जा, यहां पे 10 से करोगे 10 3 जा 10 5 जा, 5:3 5:3। इसका रेशियो 7 3 जा 7 5 जा। करेक्ट है रेशियो। तो यहां पे क्या है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, लेकिन आपको क्या करना है, इस नंबर में से 5:3 रेशियो वाला तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जिसका डिफरेंस 18 है वो कंपल्सरी चाहिए। अंडरस्टूड क्या बोला मैंने? उसका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए एज पर द गिवन कंडीशन। ये भी मैच होना चाहिए। ऐसे तो नंबर ऑफ मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे ऐसे जिसका रेशियो 5:3 आता है, लेकिन जिनका डिफरेंस 18 आता है और रेशियो 5:3 ये यूनिक रहेगा, दो कंडीशन वाला यूनिक रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, पहली केस में कॉमन मल्टीपल 3 आया, दूसरी केस में 10 आया, तीसरी केस में 7 आया। हमें थोड़ी पता है कॉमन मल्टीपल क्या आएगा। कॉमन मल्टीपल कुछ भी आ सकता है। तो अगर कॉमन मल्टीपल कुछ भी आ सकता है, द वैल्यू इज अननोन, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई वी यूज एक्स। समझ में आया क्या किया हमने? तो एक्स के जगह पे अगर 3 पुट करोगे तो 15 और 9 मिल जाएगा। एक्स के जगह पे अगर 10 पुट करोगे तो ये 50 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक्स के जगह पे 7 पुट किया तो ये 35 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। करेक्ट? सबको समझ में आया क्या किया? तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन की वजह से हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं, नहीं तो कॉमन मल्टीपल लेने का जरूरत ही नहीं है। तो याद रखना, व्हेनेवर यू विल सी प्रॉब्लम हैविंग अ रेशियो टर्म, जिसके अंदर रेशियो आता है, कॉमन मल्टीपल ले लो, प्रॉब्लम आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, द नंबर्स विल बी 5x एंड 3x। दो नंबर्स हो गए हमारे पास। अब इनमें से मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा होगा? 5x वाला होगा कि 3x वाला होगा? बड़ा नंबर 5x वाला होगा कि 3x वाला होगा? 5x वाला।
क्योंकि x का वैल्यू तो दोनों जगह पे सेम ही है। यहाँ पे 20 डाला तो ये 100 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 10 डालो तो 50, 30 कुछ भी करो, 5x वाला बड़ा आएगा। आपको बोला है इफ दे डिफर बाय 18 एज पर द गिवन कंडीशन। आपको बोला है उनका डिफरेंस कितना है, 18 है। तो डिफरेंस निकालते समय बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18 करना पड़ेगा। ये इसलिए बताया मैंने बड़ा कौन सा है नंबर। कुछ स्टूडेंट गलती से 3x माइनस 5x लिख लेते हैं, फिर आंसर निगेटिव में आता है x का आंसर, विच इज नॉट वैलिड। यहाँ पे तो वैलिड नहीं है, हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, आंसर पॉजिटिव 18 आएगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसको ये तो आसान है अभी कि 5x में से 3x चले गए, कितने x बचेंगे, 5x में से 3x चले गए, हाँ 2x बचेंगे। Therefore कितना होगा, x इक्वल्स टू तो यहां पे आपने सिर्फ इतना निकाला ना, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पूछा है व्हाट आर द नंबर्स, ओरिजिनल नंबर क्या है वो ढूंढना है। आपने तो सिर्फ कॉमन मल्टीपल, देखो लेट कॉमन मल्टीपल, आपने सिर्फ कॉमन मल्टीपल निकाला है, कॉमन मल्टीपल x है, हमें नंबर चाहिए तो यहां पे लिखना पड़ेगा therefore one number b। बताओ एक नंबर क्या है दोनों में से, 5x है, यानी कि 5 इंटू 9 इक्वल टू कितना होगा, 45। एंड अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, दैट इज 3 इंटू 9 कितना होगा। अब आप इन दो नंबर को, इसका एक प्लस पॉइंट पता है क्या इस वर्ड प्रॉब्लम्स का, यहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो आंसर आता है ना, यू कैन रीचेक द आंसर। ये दो नंबर लो, एक नंबर है 45, एक नंबर है 27, दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 7 8, यहां पे आया 18 का। दोनों का रेशियो भी चेक कर लो, कॉमन क्या होगा, 9 के टेबल में आते हैं क्या दोनों कॉमन मल्टीपल, तो 9 5 जा 9 3 जा, देखो रेशियो 5/3 5:3 भी आया और दोनों का डिफरेंस 18, बैलेंस हो गया, चेक हो गया, रीचेक, यही के यही। तो ऐसा आप रीचेक कर सकते हो यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को। समझ में आया, ये लिख लो यहां तक।